वो जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिस तरीके का बौखलाहट, तिलमिलाहट और गुस्सा था अरुण जेटली जी के पूरे व्यवहार में, उससे स्पष्ट हो गया है कि जो मैनिफेस्टो देश की जनता के हवाले बनकर आया है वो इस सरकार को चुभा है। इस सरकार को इसलिए चुभ रहा है क्योंकि ये सारे वादे इन्होंने 2014 में देश की जनता से किए थे। किसानों की हम बात ले लें, हम रोज़गार की बात ले लें, महिलाओं के सम्मान की बात कर लें, हम जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, युवाओं के मुद्दे हैं, उन बातों को ले लें। तो एक तरीके का खिस्यानपट और मैं मानती हूँ कि हार सामने देखते हुए उस तरीके की बयानबाजी की गई है। और रही बात टुकड़े टुकड़े गैंग की, तो ये जिनकी मानसिकता ही देश के टुकड़े टुकड़े और देश का विभाजन उनकी जाति के आधार पे, उनके धर्म के आधार पे, उनकी आर्थिक जो उनकी लाइफ है उसके आधार पर, जेंडर के आधार पर, उनके रहने सहने पर, उनके खान पान पर जो करते हैं, उनकी मानसिकता साफ दर्शाती है। देखिए, इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण माहौल भी है कि पढ़ते आधा हैं, बोलते पूरे हैं। उसमें बाकायदा जम्मू और कश्मीर का एक हमारा कॉलम है जहां पे हमने कहा है कि बातचीत के ज़रिए ही जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल हो सकती है और खुशहाली फिर से वहां पर आ सकती है। बातचीत होगी और बातचीत के माध्यम से ही हम जो भी उलझने हैं उस उलझन के लिए हम एक सल्यूशन ढूंढेंगे। वो एफ्सपा का मुद्दा हो, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, आर्थिक नीतियों का मुद्दा हो, जम्मू और कश्मीर को लेकर हमने सारी उस पर चर्चा की है। बात इस पे अटक आती है क्योंकि ये वो सरकार है जिन्होंने मौका परस्त बनकर सरकार बनाने की हड़बड़ी में पीडीपी के साथ बाकायदा अपने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था उसमें बाकायदा इस पे भी चर्चा करने की बात की थी। तो राम माधव जी से पहले वो चर्चा कर लेते, फिर आकर एफ्सपा के बारे में टिप्पणी देते, तो मैं मानती हूँ तो देश के लिए एक सच्ची जो बात होती, सामने आती। पर जिन्होंने झूठ परोसना आदत बना ली हो, उनसे सच्चाई की क्या उम्मीद रखी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दोगली बात चल रही है, एक तरफ आकर अरुण जेटली जी जो ब्लफ मास्टर ब्लॉगर के रूप से उभरे हैं, वही अरुण जेटली जी नीति और नियत में और बात में कितना फर्क है कि यहाँ पर आकर कोस रहे हैं और दूसरी तरफ एफ्सपा को हटाने की बात कर रहे हैं। तो इसी से स्पष्ट हो जाना चाहिए देश में किस तरीके का एक हिपोक्रेसी का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है और मौका परस्त जो राजनीति होती है, क्योंकि उनको अरुणाचल में ये एफ्सपा हटाना सूट करता है राजनीति को देखते हुए, और जम्मू और कश्मीर को आग में झोंकना इनको सूट कर रहा है इस समय पर, इसलिए वो अपना नैरेटिव इस आधार पर बना रहे हैं। हम तो देश के हित में अपना पूरा मैनिफेस्टो लाए हैं। अब देशवासी डिसाइड करेंगे कौन देश हित की बात कर रहा है और कौन मौका परस्त राजनीति कर रहा है।